अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यहाँ से मैं गुज़र रहा था तो देखा कि काफ़ी आवाम और यहाँ पे हजूम मुझे नज़र आया। मैं यहाँ पे रुका तो देखा तो जो हमारे कुछ फैक्ट्री एरिया थे यहाँ पे, तो फैक्ट्री एरिया के जितने भी लोग थे वो यहाँ से नान हलीम जो है वो ले रहे थे। और जब मैंने उनके हाथ देखे तो हाथ बिल्कुल मैले थे और हाथों के ऊपर कालक थी, और वो इन्हीं हाथों के साथ नान हलीम लेकर वो खा रहे थे। और यहाँ तक कि ये इस तरीके से ले रहे थे कि एक दूसरे के साथ वो हजूम में लड़ाई भी कर रहे थे। और मैंने यहाँ रुकने का मकसद ये था कि यहाँ जो आवाम है इनके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो इनकी हेल्प करे। हेल्प वो इस तरीके से करे, जहाँ भी फैक्ट्री एरिया है वहाँ पे एक खाने का इंतज़ाम किया जाए, वहाँ पे फ्री खाना हो, ताकि जो हमारे फैक्ट्री एरिया के लोग हैं वहाँ पर जाएं, वहाँ से खाना खाएं और अच्छे तरीके से वो पहले साबुन के साथ हाथ वॉश करें, फिर आराम से बैठकर वो खाना खाकर फिर वो जाएं। एक टाइम का गवर्नमेंट को खाने का अरेंज करना चाहिए जहाँ पे भी फैक्ट्री एरिया है, क्योंकि वहाँ पे सब लोग गरीब होते हैं और वो वहाँ पे काम करते हैं। तो जो दोपहर का खाना होता है वो हमारी गवर्नमेंट गरीबों की ज़रूर इस पे हेल्प करे, ताकि वो एक टाइम का खाना जो हो वो आराम से खा सकें। एक टाइम का जब वो खाना खा लेंगे तो उन्हें इतने में काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई मिलेगी कि हमारी जो गवर्नमेंट है हमारे बारे में सोचती है, और अब हम अच्छे तरीके से खाने को खाते हैं, हाथ वॉश करते हैं, फिर हम खाना खाते हैं। तो यहाँ से जब मैं गुज़र रहा तो ये सारे हालात मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि हमारी जो फैक्ट्री की लेबर है वो मैले हाथों के साथ ही खाना खा रहे थे। अगर इस तरीके से ये लोग खाना खाएंगे तो कितना जो जर्म्स वगैरह हाथों के साथ हैं वो जब खाना खा रहे होंगे तो उनके हाथ के साथ अंदर दाखिल होंगे, उसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, सेहत ख़राब हो जाती है और उन्हें आगे जाके काम करने में मुश्किल होती है। क्योंकि ये जो इस तरीके से वो हाथ से खाना खाएंगे तो वो बीमारियों का शिकार बनेंगे। अक्सर मैंने देखा कि जो पाकिस्तान के हॉस्पिटल हैं, इसलिए तो ज़्यादातर हॉस्पिटल जब भी आप जाएंगे वहाँ एक बेड भी नज़र नहीं आएगा आपको। हॉस्पिटल में जो बेड हैं वो फुल भरे होते हैं। वो कहते हैं जी हमारे पास बेड की कोई गुंजाइश नहीं है। एक एक बेड पे मैंने खुद देखा है कि दो दो तीन तीन मरीज़ डाले हुए होते हैं हॉस्पिटल में। लोग जो बाहर की कंट्री में गए होंगे उन्होंने हॉस्पिटल में देखा होगा, तो वहाँ पे आपको हॉस्पिटल में जो ज़्यादा एज के लोग हैं वहाँ पे आपको वो नज़र आएंगे, यंग जो होंगे वो नहीं नज़र आएंगे। वो जो बड़ी एज के जो आपको नज़र आएंगे वो भी किसी बेड के ऊपर आपको नज़र आएंगे। इतने हॉस्पिटल में मरीज़ नहीं होते बाहर की कंट्री में जितने हमारे के पाकिस्तान की हॉस्पिटल में मरीज़ हैं। क्योंकि जहाँ आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं हमारे, तो आपको इतने मरीज़ नज़र आएंगे, एक एक बेड पे दो दो तीन तीन मरीज़ डाले होंगे। ये आपने ज़रूर नोट किया होगा। तो ये मेरी वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि आप लोग मेरे साथ ये गरीबों के लिए हेल्प करें, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि ये जो गरीबों की मैं फेवर कर रहा हूँ, फैक्ट्री एरिया की जो फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं और इन्हें एक जो दोपहर का खाना होता है वो गवर्नमेंट हमारी कोई इंतज़ाम करे ऐसा कि वो एक टाइम का जो खाना है वो फ्री खा सकें। इतने में उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। जब उन्हें एक टाइम का खाना मिलेगा तो इनके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि वो हमारी गवर्नमेंट को दुआएं देगी, और गवर्नमेंट अगर जी इन लोगों को हेल्प करे तो आप लोग इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि हो सकता है कि गवर्नमेंट के ज़हन में ये बात आ जाए, वो इन लोगों की हेल्प करे, उनको इनके ऊपर कोई तरस आ जाए। तो मज़ीद इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगा एक और वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।